मामले में, पूरी प्रॉपर इसमें जांच हुई है, इंक्वायरी है, सभी डॉक्यूमेंट उन्होंने एग्जामिन किया हुआ है। मांडवी सिंह पूरी ये ऑर्डर शीट की सर्टिफाइड कॉपी है। आप देखेंगे इस मामले में मांडवी सिंह के कहीं पर भी कोई हस्ताक्षर नहीं बने। आप एलिगेशन लगा रहे हो तो आप मुझे बताओ ना कि साहब इस मामले में मांडवी सिंह वास्तव में अगर उनके फादर की प्रॉपर्टी है तो आज तक किसी भी जांच करने में खुद क्यों नहीं सामने आती? उनके नाम पे बनना चाहिए था, ये पैसा उनको हारित करना चाहिए था, तो उन्होंने कभी क्लेम क्यों नहीं किया इस पैसे को लेकर? और 72 से लेकर 2021 तक कोई भी, मैंने कहा ना कि कोई भी एक रेवेन्यू की रसीद दिखा दे, कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिखा दे जो इसमें दिखा दो कि साहब इनकी इस जमीन से किसी प्रकार कोई कनेक्शन रहा हो। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, मैं सिर्फ इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे जो एक फेक नैरेटिव है उसके संबंध में अपना सिर्फ स्पष्टीकरण देना चाह रहा हूँ कि देखिए कौन आपको ब्लैकमेल कर रहा है। अब ये देखिए, ये अब देखिए, हाँ एक्चुअली क्या है कि देखिए हमने पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग आज यहाँ पे आए हमारे बुलाने पे। ये जो पीसी है ये शिवाजी सिंह ने मुझे ऑथराइज़ किया है कि उनके बिहाफ में उनका जो पक्ष है, जो उनको लेकर एक फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है इस मामले में, उसमें उनका पक्ष हम आपके सामने रखें कि वास्तविक स्थिति क्या है इस मामले की। तो इस मामले की वास्तविक स्थिति ये है कि शिवाजी सिंह जो हैं, जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस मामले में, उनके द्वारा 1972 में ये ज़मीनें परचेज़ की गई थी। ज़मीन परचेज़ करने की जो ओरिजिनल सेल डीड जो है, जो किसी भी ओनर के पास आती है जब हम कोई सेल डीड एग्जीक्यूट होता है तो जिसके फेवर में वो सेल डीड बनती है उसके पास रजिस्ट्री की ओरिजिनल कॉपी आती है। ये वो रजिस्ट्री की ओरिजिनल कॉपी है जो हमारे पास है। उसके बाद इसकी ऋण पुस्तिका बनी, ये ऋण पुस्तिका है उसकी, ये भी हमारे पास है। अगर मांडवी सिंह जो क्लेम कर रही हैं कि साहब ये प्रॉपर्टी उनके फादर की थी, तो ये पेपर्स उनके पास होने चाहिए थे। ये ओरिजिनल जो भी पेपर्स हैं हमारे पास, ये पेपर्स उनके पास नहीं, ये पेपर्स हमारे पास हैं। इसके अलावा इस ज़मीन में अगर आप देखेंगे कि इस ज़मीन में जो लैंड रेवेन्यू था, उस लैंड रेवेन्यू का शुरू से 72 की रजिस्ट्री होने के बाद जब हमारे फेवर में रजिस्ट्री हुई तो उसका जो लैंड रेवेन्यू था वो भी हमारे द्वारा जमा किया जा रहा है। ये उसकी रसीदें हैं लैंड रेवेन्यू की जो हमने जमा किया हुआ है। इस ज़मीन में जो मुआवजा मिला वो मुआवजे का चेक है जो हमारे नाम पे। मुआवजे का चेक जो है वो अभी का नहीं है, ये चेक है आपका 2002 का, 23/3/2002 का ये चेक है। ये चेक भी जो है वो हमारे नाम पे है और आज हमारी ओनरशिप को कहीं ना कहीं ये विवादित करना चाह रहे हैं ये कह के कि साहब इसके एक्चुअल ओनर हम नहीं हैं। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है इस मामले का कि अगर उनका जो वर्जन है कि साहब हमने इस मामले में 72 में हमारे फादर ने रजिस्ट्री अपने फेवर में करवाई हुई थी, तो अगर उनके फादर ने 72 में रजिस्ट्री कराई तो कोई ना कोई एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट इस लैंड के सेल परचेज के संबंध में उनके पास होना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट वो पेश नहीं कर पाते। वो सिर्फ एक बात को कहते हैं कि साहब इस रजिस्ट्री में जो एड्रेस लिखा हुआ है शिवाजी सिंह का, वो एड्रेस इसमें जो लिखा हुआ है उसमें ये साकिन डड़ियामई जिला मैनपुर लिखा हुआ है। इसके आधार पर कहते हैं कि साहब ये जो शिवाजी सिंह है वो उनके फादर है, किसके? मांडवी सिंह के फादर है। इसको लेकर जिन्होंने जो सिविल सूट फाइल किया, इस मामले में आपको उसकी कॉपी दिखाता हूँ। इन्होंने एक सिविल सूट फाइल किया, उस सिविल सूट में उन्होंने जो अपना एड्रेस शो किया हुआ है मांडवी सिंह ने और उनके भाई शिवेंद्र प्रताप सिंह ने, उसमें कहीं पर भी उनका जो एड्रेस है वो ये डड़ियामई का नहीं उन्होंने शो किया हुआ है। मैं उसकी कॉपी जरा, ये कॉपी जरा देंगे उसकी, जरा जो आप फोटो कॉपी कराए होंगे, मैं उसकी कॉपी दिखाता हूँ आपको। अभी 2-3 दिन पहले मामला चल रहा था कि तो सर इसको जरा शॉर्ट में बस जरा कंप्लीट कर दूँ, बस जरा शॉर्ट में। किससे खरीदी थी जमीन? ये ज़मीन उन्होंने खरीदी है। इसमें जो ओनर थे इस ज़मीन के, उनका नाम था कुमारी सिद्धेश्वरी देवी। कहाँ के निवासी? ये निवासी हैं। इनका जो एड्रेस लिखा हुआ है, इनका रीवा गुड़ रोड, हुजूर तहसील, जिला रीवा, मध्य प्रदेश लिखा हुआ है। ये इनसे उन्होंने परचेज करी हुई थी। ठीक है। अब इस सिविल सूट में अगर आप देखेंगे कि इन्होंने जो अपना जो एड्रेस लिखा हुआ है वो कहीं पर भी, इनका जो एड्रेस है वो यहीं कहीं भी डड़िया में उन्होंने शो नहीं किया हुआ है इन्होंने उस पूरे सिविल सूट में। अगर आप देखेंगे ये सिविल सूट उन्होंने फाइल किया 2021 में। 2021 में सिविल सूट फाइल किया तो ये सिविल सूट जो था वो टाइटल डिक्लेरेशन का था और इंजंक्शन का सिविल सूट था। उसमें उन्होंने हमको भी पार्टी बनाया एज अ डिफेंड नंबर 1। हम इस मामले में पार्टी थे।
जब इस मामले में हम अपीयर होते हैं, हमारे साथ 90 लोगों को उन्होंने पार्टी बनाया हुआ था इस मामले में। जब उस मामले में जब अपीयर होते हैं और हम उनके खिलाफ, जो हम कहते हैं कि हमारे खिलाफ आप लीगल एक्शन लेंगे, जो आपने फ्रॉड किया हुआ है, ये फेक जो आपने सिविल सूट फाइल किया हमारे खिलाफ, हम आपके खिलाफ एक लीगल एक्शन लेंगे। तो उन्होंने इस पूरे सिविल सूट को उन्होंने विड्रॉ किया और बिना किसी लिबर्टी के विड्रॉ किया। इस मामले में सिविल कोर्ट का भी ऑर्डर भी है, जिसमें सिविल कोर्ट ने साफ साफ 2000 डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर, ये 3rd डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर है, उसमें साफ साफ उन्होंने इस बात को लिखा हुआ है कि साहब ये जो भी अपना हक इसमें जो क्लेम कर रही थी उन सबको परित्याग करते हुए सिविल सूट को विड्रॉ कर रही है। उसके बाद इसी महिला ने, मांडवी सिंह ने, आगरा में एक अपना एफिडेविट तस्दीक कराया। उस एफिडेविट में भी उन्होंने यही सब चीज़ें मेंशन करी कि साहब हमने गलत सिविल सूट कुछ लोगों के बहकावे में आके फाइल किया हुआ था और जिसको बाद में हमने उसको विड्रॉ कर लिया है और कोर्ट में हमारे ही डायरेक्शन पर और हमारे कहने पर ही उस सिविल सूट को विड्रॉ किया गया। ये पूरा एक्शन 2021 में किया उनके द्वारा और फिर 2024 में उन्होंने एक नया एप्लीकेशन फाइल कर दिया। कहाँ पे? तहसीलदार के यहाँ पे, हुजूर के यहाँ पे। और उस एप्लीकेशन में उनका ये कहना है कि साहब तहसीलदार जो हमसे मिले हुए थे, उन्होंने इस मामले में जांच नहीं की कि वास्तविक शिवाजी सिंह कौन है। जबकि अगर आप उनका एप्लीकेशन देखेंगे इस मामले में, इन्होंने जो एप्लीकेशन फाइल किया, इसकी सर्टिफाइड कॉपी है, ये उनका एप्लीकेशन है। ये 2024 में इस एप्लीकेशन को ये फाइल करती है। इसमें डेट पड़ी हुई है 28/7/2024। इस एप्लीकेशन में इन्होंने कहीं पर भी ऐसा कुछ क्लेम नहीं किया हुआ है कि कोई एक फर्जी व्यक्ति है जो उनके पिता के नाम पे जो ज़मीनें थी उस ज़मीनों को वो अपनी बताकर बेच रहा है। कहीं ऐसा क्लेम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इसमें इतना लिखा हुआ है कि साहब उनके फादर की 11/1/2014 को डेथ हो गई थी और डेथ होने के बाद उस प्रॉपर्टी का जो वारिसन नामांतरण है वो हमारे नाम पर कर दिया गया। इसके अलावा कुछ नहीं लिखा। अब अगर 2014 में अगर इनके फादर की डेथ हो गई थी और ये प्रॉपर्टी अगर इनकी थी तो 2024 तक किस बात का वेट कर रही थी? इन्होंने 10 साल तक म्यूटेशन कोई एप्लीकेशन क्यों नहीं फाइल किया? और 2021 में जब इन्होंने सिविल सूट फाइल किया था और जब उसको विड्रॉ कर लिया तो तुरंत उसके बाद ऐसा कोई आवेदन क्यों नहीं फाइल किया? और तहसील का जो आदेश है इसमें आप देखेंगे कि बाकायदे की स्पीकिंग ऑर्डर उन्होंने पास किया हुआ है। इस मामले में पूरी प्रॉपर इसमें जाँच हुई है, इंक्वायरी हुई है, सभी डॉक्यूमेंट को उन्होंने एग्जामिन किया हुआ है। मांडवी सिंह पूरी ये ऑर्डर शीट की सर्टिफाइड कॉपी है। आप देखेंगे इस मामले में मांडवी सिंह के कहीं पर भी कोई हस्ताक्षर नहीं बने हुए हैं, जबकि हमारे क्लाइंट के हस्ताक्षर इस मामले के ऑर्डर शीट में बने हुए हैं। वो व्यक्ति अपीयर हो रहा है, वो व्यक्ति हर जांच का सामना करने को तैयार है, लेकिन आपकी ओर से अगर आप देखेंगे मांडवी सिंह का कहीं पर भी कोई सिग्नेचर नहीं बना हुआ है। और इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मांडवी सिंह का जो दो लोगों की ओर से एप्लीकेशन फाइल किया गया है, मांडवी सिंह और शिवेंद्र प्रताप सिंह की ओर से। इसमें शिवेंद्र प्रताप सिंह की जो दस्तखत हैं, इस सिग्नेचर को अगर आप देखेंगे और जो वकालतनामा में जो साइन बना हुआ है शिवेंद्र प्रताप सिंह का, वो दोनों बिल्कुल आपको अलग दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल अलग सिग्नेचर है। इसमें वकालतनामा की भी कॉपी है, दोनों सिग्नेचर में बिल्कुल आसमान जमीन का अंतर है, जो बताता है कि साहब ये शिवेंद्र प्रताप सिंह के साइन नहीं है। इसके अलावा इस मामले में आप देखेंगे कि इसमें इस डॉक्यूमेंट को नोटराइज भी कराया गया है। इसमें जो स्टाम्प इशू होता है नोटरी का, ये स्टाम्प इशू हो रहा है मांडवी सिंह के नाम पे 25/7/2024 को। ये डेट पड़ी हुई है इसमें 25/7/2024 को, जो मांडवी सिंह के नाम पे ये स्टाम्प इशू होने की बात लिखी हुई है। रीवा में स्टाम्प इशू हो रहा है, ठीक है। स्टाम्प होने के बाद 25/7/2024 को स्टाम्प इशू हो रहा है। एप्लीकेशन की डेट पड़ी हुई है 28/7/2024 इस मामले में। और ये देखें नोटरी की जो सील लगी हुई है, आप देखेंगे इसमें, अगर इसको जूम करेंगे आप तो देखिए इसमें किस तरीके से जो डेट है इस 20/8 को 20/7 में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। इस नोटरी की डेट में 25/7 को आप स्टाम्प ले रहे हो, इस मामले में डेट आप इसमें डाल, आप बताने की कोशिश कर रहे हो 28/7/2024, जबकि इसमें कोई 20/8/2024 की डेट पड़ी हुई थी। और एप्लीकेशन फाइल हो रहा है कब? 13/8/2024 को। ये अपने आप में बताता है कि साहब ये पूरी तरीके से एक मामला जो है ये साजिश के तहत पेश किया गया है। इस मामले को सिर्फ इसलिए कि आप हमको एक्सटॉर्ट कर सको, हमको प्रेशराइज कर सको कि साहब हमारे जो लैंड है उस लैंड में आपकी जो इलीगल डिमांड्स हैं उसको भी हम पूरा करें। इस मामले में ये जो नोट, इसमें आप देखेंगे कि ये इन्होंने किया क्यों 28/7, ये भी जानने की बात है कि 20/8 की डेट पड़ी थी, इसको 28/7 क्यों किया। एक्चुअली मांडवी सिंह ने जो सिविल सूट फाइल किया था, उस सिविल सूट में उन्होंने अपने आप को नौकरी में होना बताया है। चूँकि 28/7 जो है वो संडे पड़ रहा था, ये रीवा तो आई नहीं,
अगर ये रीवा आई होती तो कहीं ना कहीं इसमें लिखा होता, इसमें कहीं पर भी रीवा का जिक्र नहीं है। सिर्फ यहाँ पर नोटरी से अपन ऐसा अनुमान लगाते कि जो कि नोटरी रीवा का है, उसने हर जगह पे रीवा लिखा हुआ है, तो हम मानते हैं कि इसको रीवा में इसको जो है एग्जीक्यूट किया, क्योंकि स्टाम्प भी रीवा में इशू हो रहा है ये मामला। तो हम मान लेते हैं कि साहब ये रीवा में हुआ होगा। अब चूंकि इस डेट को वर्किंग डेट थी तो दिखा नहीं सकती थी, इसलिए बाद में इसको काट के इन्होंने क्या कर दिया, 28/7/24 कर दिया। मैं आपको सिविल सूट की कॉपी भी दिखाता हूँ। मैं अभी इसकी कॉपी भी आप लोगों को सबको दूंगा इस पीसी के बाद। ये देखिए, ये एक सिविल सूट की कॉपी है जो सिविल कोड का ऑर्डर है। ये जो ऑर्डर है ये 26/10/2021 का ऑर्डर है, और ये जो एप्लीकेशन फाइल हुआ है म्यूटेशन का, ये 13/8/2024 को, यानी इस आदेश के पारित होने के लगभग 4 साल बाद। और इसके बाद इतना ही नहीं, ये हाई कोर्ट भी गए थे, हाई कोर्ट में एक एमए फाइल थी, उस एमए को भी विड्रॉ किया गया इस मामले में। तो इस मामले में ये डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर क्या है, डिस्ट्रिक्ट बहुत ही क्लियर रूप से इसमें कह रहे हैं कि वाद विचार वादीगण का मूल दावा आदेश 23 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत वादी को अपना संपूर्ण दावे का परित्याग करने की अनुमति प्रदान की जाती है। 2021 में आपने जो भी क्लेम किए हुए थे, आपने खुद उस क्लेम के संबंध में आपने कहा कि हमारा कोई क्लेम नहीं बनता है और जो भी कोई है तो हम उसको परित्याग कर रहे हैं। उसके बाद आप 2024 में आप म्यूटेशन का एप्लीकेशन कैसे फाइल कर सकते हो? और इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करते हुए तहसीलदार ने अपने आदेश में सब चीज़ों को लिख के और इनका आवेदन खारिज किया 2024 का। तो सिर्फ हमारा इस पीसी के पीछे जो हमारी जो मंशा थी, वो सिर्फ मंशा सिर्फ इतनी थी कि अभी क्या है कि सिर्फ एक नैरेटिव चल रहा है, और उस नैरेटिव में कहीं ना कहीं ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि साहब कोई फर्जी व्यक्ति जो है, कोई मरे हुए व्यक्ति के नाम पे कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो आ जाता है और वो ज़मीनों को बेच रहा है, और सिर्फ ये इसलिए क्योंकि इसको प्रेशराइज किया जाए। ये उनका देखिए आगरा से ये मांडवी सिंह का ये एफिडेविट है 5/7/2023 का। 21 में दावा वापस करती हैं, 5/7/2023 को ये आगरा में ये नोटराइज कराया गया इनका एफिडेविट है। इस एफिडेविट में ये साफ साफ लिख रही हैं अपनी खुद, ये एफिडेविट पर ये अपना जो सेल्फ डिक्लेरेशन कर रही हैं उसमें साफ साफ लिख रही हैं कि ये ज़मीनों का नंबर है 38, 40, 41, 42। मेरे अथवा मेरे पिता का कोई स्वत्व हित अथवा अधिकार नहीं है। मैंने कुछ लोगों के द्वारा भ्रमित किए जाने पर भ्रमवश एक व्यवहारवाद विद्वान तृतीय जिला न्यायाधीश रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत करते, जिससे मैंने अपने मुख्तार आम के माध्यम से दिनांक 26/2021 को बिना किसी शर्त के वापस ले लिया था। विद्वान तृतीय जिला न्यायाधीश जिला रीवा में वाद को दिनांक 26/2021 को वापस लेने की संपूर्ण कार्रवाई मेरे व्यक्तिगत ज्ञान व निर्देशन पर की गई है। ये एफिडेविट है। आपका कहना मतलब ये है कि उनके द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सारे निराधार हैं, तो क्या आपने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया? हमने कल ही उनको एक लीगल नोटिस इस मामले में भेजी हुई है, और हमने उनसे 2 चीज़ों के बारे में लीगल नोटिस भेजी। पहली, मैंने जैसे आपसे बताया कि इस मामले में कहीं पर भी मांडवी सिंह के कोई सिग्नेचर नहीं है किसी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग में, उनके कहीं पर कोई दस्तखत नहीं बने हुए हैं। इस मामले में जो दस्तखत वकालतनामे बने हुए हैं वो अपने आप में दिख रहा है कि सब वकालतनामे दस्तखत गलत बने हुए हैं। तो मैंने उनको नोटिस भेज के पहले मैंने उनसे जानने की कोशिश की क्या ये कार्रवाइयाँ आपके द्वारा की जा रही हैं कि नहीं की जा रही हैं, और अगर आपके द्वारा की जा रही हैं तो फिर हम आपके खिलाफ जो इस मामले में जो भी सिविल कार्रवाई 50 लाख का हम आपके खिलाफ जो है डिफेमेशन का मामला फाइल करेंगे, और जो क्रिमिनल केस जो आपके खिलाफ बनता है वो केस भी हम आपके खिलाफ फाइल करेंगे। ये हमने नोटिस उनको भेज दिया है। नोटिस उनको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी, उनको मिल भी गई है, क्योंकि उसमें दिख रहा है कि सभी नोटिस उन्होंने पढ़ ली है। तो ये कार्रवाई मैंने की। उनका आरोप है कि आपके द्वारा न तो तहसील न्यायालय में और न एसडीएम न्यायालय में जी जी कोई जांच कराई बिना आदेश करा दिया आपने, ऐसा उनका कहना है। नहीं, कौन सी जांच? अब देखिए ऐसा है कि प्रॉपर्टी हमने दिखाया कि ये सेल डीड ओरिजिनल हमारे पास है, ऋण पुस्तिका हमारे पास है, खसरा हमारे नाम पर बना हुआ है, रेवेन्यू का जो टैक्स है वो हम रेवेन्यू पूरा हम जमा कर रहे हैं इस मामले में, जो मुआवजा बना वो मुआवजा हमको मिला, और आज से नहीं लगातार मैं 72 से लेकर मैं अभी आज तक की जो डेवलपमेंट जो सुधार हुआ सब हमारे द्वारा कराया गया है। तो हमको अलग से कोई का मिला था मुआवजा एक्चुअली क्या हुआ था कि इसमें कुछ हमारे पेड़ लगे हुए थे, उन पेड़ों के संबंध में था, और कुछ हमारी रोड जो थी वहाँ से एक रोड निकाली गई थी ज़मीन से हमारे, तो उस रोड को एक्वायर किया गया था, तो उसको लेकर भी हमने कमिश्नर के यहाँ पे, जो कि हमारी कंसेंट नहीं थी, तो हमने उसके संबंध में कार्रवाई की हुई थी। वहाँ पे रोड शासन की ओर से निकाली गई थी? शासन नहीं, रोड निकालने के लिए हमारी ज़मीन को कुछ बिना हमारी परमिशन के एक्वायर करने की कोशिश की थी, तो उसको लेकर फिर हमने कमिश्नर के यहाँ पे उसको चैलेंज किया था। वो मैटर था हमारा। मेरा सिर्फ कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो भी कार्रवाइयाँ 72 से लेके आज तक जो भी कार्रवाइयाँ की गई हैं वो हमारे द्वारा की गई हैं। ये जो मांडवी सिंह जो क्लेम कर रही हैं इनके द्वारा, या जिसको ये अपना फादर बता रही हैं उनके द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई या कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं पेश किया गया, ना की गई है।
जो बताता हो कि साहब इस ज़मीन से कोई संबंध है। इस मामले में सिर्फ कुछ एक पीसी करके और एक फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। और मैं देख रहा था कि लगातार कुछ दिन से कुछ पीसी चल रही है और वो सिर्फ एक बात कहते हैं कि साहब इस मामले में वो अपना कोई जन्म का प्रमाण पत्र पेश कर दें, ये पेश कर दें, वो पेश कर दें। आप हमारे खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हो तो आप मुझे बताओ ना कि साहब इस मामले में मांडवी सिंह वास्तव में अगर उनके फादर की प्रॉपर्टी है तो आज तक किसी भी जाँच कार्रवाई में खुद क्यों नहीं सामने आती? किसी भी कोर्ट शीट में, कोर्ट की किसी भी ऑर्डर शीट में या नोट शीट में उनके सिग्नेचर क्यों नहीं बने हुए? जबकि इस मामले में शिवाजी सिंह के सिग्नेचर बने हुए हैं कोर्ट की ऑर्डर शीट में। तो हम तो हर जांच को तैयार हैं, जो भी जांच करनी हो। आप पीसी के थ्रू आप क्यों नहीं कोई कार्रवाई करा लेंगे? ये तो सिर्फ प्रेशर बनाने की आपकी टैक्टिक्स है कि किसी का प्रेशर बनाओ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और कुछ आप आदेश करो हमारे खिलाफ। जैसे उन्होंने कहा कि साहब कोई स्टे हो गया है, कोई जांच का आदेश हो गया है। जो भी स्टे हुआ है या कोई भी जांच का आदेश हुआ उसमें हमको आज तक कोई नोटिस नहीं मिली हुई है, न हमसे कोई हमारा कोई पक्ष लिया गया उस मामले में। इस कारण से हमको ये पीसी बुलानी पड़ी है। आपका कहना है कि मांडवी सिंह द्वारा इलीगल डिमांड की गई, तो क्या डिमांड थी वो? एक्चुअली देखिए, मैंने मांडवी सिंह से हमारा कोई डायरेक्ट तो कन्वर्सेशन हुआ नहीं इस मामले में। ये जो कुछ लोग हैं जो इस लैंड, जैसे हम क्या है कि हमारी ज़मीनें जो हैं 38, 40, 41 बैसन की ज़मीनें हैं, इसको कुछ लोग हमसे परचेज़ करना चाहते हैं। तो उसको लेकर उनका है कि साहब हम उनके औने पौने दाम अपनी ज़मीन हम उनको बेच दें, या अगर हम वहाँ पे कोई काम करना चाहते हैं, हम कोई लाइसेंस लेके हम उसको चाहते हैं कि हम कोई कॉलोनी डेवलप करें या कुछ प्लॉटिंग करें, कुछ करें, तो उसमें कोई ना कोई विवाद करके जब तक हमारी इतना पैसा नहीं दोगे हमको, आप ये नहीं करोगे तो हम कोई काम नहीं करने देंगे। मिला के उनके द्वारा पैसे की डिमांड। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए 2014 के पहले इसका वर्तमान मालिक कौन है, क्या नाम है उनका? सर मैंने बताया ना कि 1972 की रजिस्ट्री के बाद से ही इस जमीन के जो मालिक हैं वो शिवाजी सिंह पुत्र ध्वज प्रताप सिंह हैं। 2014 के पहले जो अभी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये कहा गया कि शिवाजी सिंह का जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन था, इनका गन लाइसेंस और 14 के पहले दिग्विजय सिंह के नाम से नहीं, तो पेपर पेश करें ना, कौन सा पेपर वो बताते हैं। मैं तो आपको ये दिखा रहा हूँ ना, आप ये देखिए कि 2014 की बात कर रहे हैं ना। ये जो चेक बना हुआ है 23/3/2002 का चेक है, शासन के द्वारा चेक बनाया गया, हमारा चेक नहीं है। हमारी ज़मीन के संबंध में जो मुआवजे की जो राशि बनी है 2002 की बनी हुई है, तो चेक किसके पास होना चाहिए था? जो एक्चुअल ओनर है, 2014 में डेथ हुई ना, 2002 में तो जीवित थे उनके पिताजी, तो ये चेक उनके नाम पे बनना चाहिए था, ये पैसा उनको हारित करना चाहिए था। तो उन्होंने कभी क्लेम क्यों नहीं किया इस पैसे को लेकर? और 72 से लेकर 2021 तक कोई भी, मैंने कहा ना कि कोई भी एक रेवेन्यू की रसीद दिखा दे, कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिखा दे जो इसमें दिखाते हो कि साहब इनकी इस जमीन से किसी प्रकार कोई कनेक्शन रहा हो। दिग्विजय सिंह कौन है? मैं नहीं जानता दिग्विजय सिंह कौन है, वो तो वही बताएंगे जो एलिगेशंस लगा रहे हैं, ये हम कैसे बताएंगे? इसमें सिर्फ फ़ायदा ये है, एक्चुअली है क्या कि देखिए, ये तो बहुत ही एक नेचुरल सी बात है कि एक ही नाम के कई सारे व्यक्ति हो सकते हैं, है ना। हो सकता है कि मांडवी सिंह के फादर का जो नाम है वो भी शिवाजी सिंह हो, तो सिर्फ उस नाम के तहत एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और अगर मांडवी सिंह इतनी जेन्युइन और सही है तो उनको आना चाहिए ना सामने। तो सामने कौन आ रहा है? सामने मैंने आपसे बताया ना, जो ये क्लेम, जिनके नाम पे क्लेम किया जा रहा है, मैंने आपसे बताया कि जब ये तहसीलदार के जब मामला चला तो शिवाजी सिंह उनकी कोर्ट में हाजिर होते हैं, सिग्नेचर करते हैं, जिनको कह रहे हैं कि 2014 में उनके फादर की डेथ हो गई थी। और इतना ही नहीं, इस मामले में जांच होती है आरआई और पटवारी के द्वारा मौके पे जाके, और वहाँ पे ये मौके पे आरआई और पटवारी जो है शिवाजी सिंह से बात करते हैं, वहाँ पे जाके मिलते हैं, उनका पूरा प्रतिवेदन लगा हुआ है इस मामले में। 2021 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 80 लोगों को आपने कहा कि नोटिस गई थी, किस चीज़ की नोटिस कटी गई? ये सिविल सूट जो फाइल हुआ था, आप ये देखेंगे, जो इसकी मैंने कॉपी आपको दिखाई, इसमें सिविल सूट वाली कॉपी, ये जो सिविल सूट जो उन्होंने फाइल किया, उस सिविल सूट में उन्होंने 90 लोगों को पार्टी बनाया हुआ था। बाकी उसके अलावा हमारे पास अभी कोई भी नोटिस नहीं आई हुई है इसमें। वो 90 लोगों की लिस्ट मिल जाएगी? हाँ, वो तो मैं आपको भी दे रहा हूँ, मैं उसकी कॉपी आपको दे रहा हूँ। जो 90 लोग हैं जिनको प्लॉट, जिनको ज़मीनें बेची गई थी, उनको मैं आपको, उनका तो पूरा आपको दे रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट पूरा आपको दे रहा हूँ इस पीसी के बारे में। अभी क्या स्थिति है इस पूरे मामले की? अभी इस मामले में देखिए सिर्फ यही कि उन्होंने एक शहर में एक नैरेटिव एक बनाने की कोशिश की जा रही है कि साहब इसमें जो है शिवाजी सिंह जो है, हम जो हैं, हम एक फर्जी व्यक्ति हैं, ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। और जबकि हम आपको दिखा रहे हैं कि साहब अगर ये ज़मीनें अगर उनके नाम पे होती, अगर उनके फादर के नाम पे होती हैं, तो ओरिजिनल सेल डीड जो है वो किसके पास होती? जो उसको खरीदने वाला था। ऋण पुस्तिका उसके पास होती, मुआवजे की राशि उसको मिल रही होती, लगान की रसीदें उसके पास होती, ना कि हमारे पास होती।
और फिर आप अगर मांडवी सिंह सही व्यक्ति हैं तो उन्होंने 2021 में अपने मामले को वापस क्यों लिया सिविल कोर्ट से, क्यों अपने हक को परित्याग किया, और फिर उसके बाद 2023 में उन्होंने एफिडेविट क्यों दिया इस बात को लेकर कि हाँ साहब इस ज़मीन में मेरे और मेरे पिताजी का कोई हक हिस्सा नहीं बनता है, और हमको कुछ लोगों ने बुलावे में डाल के और मामला सिविल सूट फाइल करा दिया था। क्यों उन्होंने ये एफिडेविट दिया हुआ है अपना, और 2023 का एफिडेविट है। अगर ये एफिडेविट फेक होता, किसी प्रेशराइज करके आपको बनाया गया होता, तो फिर अभी आपने कुछ ना कुछ कार्रवाई की होती ना इसके बारे में। 2021 से लेकर आज तक आपने क्या कार्रवाई की? जब ये तहसीलदार ने जब इस आदेश के आधार पर जब उनका वो आवेदन निरस्त कर दिया वारसा नामांतरण का, तब जाके अभी मुझे आप कल शायद एक पीसी उन्होंने करी हुई थी, तो उस पीसी के माध्यम से जानकारी हुई कि उन्होंने कोई यहाँ पे कोई रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर रखा है जिसमें कोई एमजेसी कायम हुई है 2024 में। तो 2021 में आप एफिडेविट दे रहे हो, 2023 में आप एफिडेविट दे रहे हो, 2021 में आप सिविल सूट फाइल कर रहे हो, तो 2024 में आप आज रिव्यू फाइल करने आ रहे हो। ये जो टाइम लाइन है ना, ये अपने आप में बता रही है कि साहब इसके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। डिफॉर्मेशन कर रहे हैं। हमने नोटिस दे दिया, बिल्कुल 50 लाख का हम उनके खिलाफ जो है हम इस मामले में डिफेमेशन का मामला फाइल करेंगे। अगर उन्होंने कहा कि हमारा इन्वॉल्वमेंट है इस मामले में, तो और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये अपने आप में जांच का विषय है। जैसे मैंने आपने कहा कि भाई सामने कौन आ रहा है, तो मैंने आपसे बताया कि सामने हम तो सामने आ रहे हैं, जहाँ पर भी जो भी जांच हो रही है उसमें हम आरआई जब मौके पे जाता है तो आरआई मौके पे हमको पाता है, आरआई के प्रतिवेदन में ये बात लिखी हुई है, वो सामने क्यों नहीं आते? तो जिन्होंने प्रेस वार्ता की थी उन्हें किसी को पहचानते हैं आप? किसको? जिन लोगों ने प्रेस वार्ता की थी। एक अधिवक्ता महोदय के द्वारा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या मानते हैं इसके पीछे साजिश कौन रच रहा है? अब ये तो देखिए जांच का विषय है। हमको तो सिर्फ ये लग रहा है कि देखिए हमसे कुछ लोगों की डिमांड थी, हमको जो समझ में आया, कुछ लोग हमसे हमारी जमीन, अब उनका शायद अभी नाम लेना उचित नहीं होगा क्योंकि अभी सिर्फ नहीं मेरा क्या है कि अभी किसी का मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। मैं सिर्फ इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे जो एक फेक नैरेटिव है उसके संबंध में अपना सिर्फ स्पष्टीकरण देना चाह रहा हूँ कि देखिए कौन आपको ब्लैकमेल कर रहा है। अब ये देखिए ये अब देखिए हाँ एक्चुअली क्या है कि देखिए हमने एक लीगल नोटिस भेजी है। पहले हम इस बात को लेकर इंश्योर हो जाएं कि जो मांडवी सिंह जो है वो वास्तव में इस मामले के पीछे है कि नहीं है। अगर ये क्लियर होता है कि मांडवी सिंह नहीं है तब फिर हम उन लोगों का नाम आपके सामने लेकर आएंगे। अभी तो हमारा पहले यही है कि साहब लगता है कि मांडवी सिंह के द्वारा अगर किया जा रहा है तो सबसे पहले उन्हीं के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और हमने उनको लीगल नोटिस दी भी है। कल उनको लीगल नोटिस मिली भी है हमारी व्हाट्सएप के थ्रू। जो लोग आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं वो आप लोग कोई बीच से ही हैं या प्रॉपर्टी से जुड़े काम करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, निश्चित रूप से प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लोग ही हैं और किसका इंटरेस्ट होगा। आप और हम तो नहीं जाएंगे इस तरीके के मामलों में। ये जो प्रॉपर्टी का जो लोग काम करते हैं आपको मालूम है किसी किसी में प्रॉपर्टी की डीलिंग होती है, तो वही लोग हैं। कैसे प्रेशर बनाया जाता है। जमीनें सारी बिक चुकी हैं जो नहीं ऐसा कुछ नहीं, ज़मीनें सारी नहीं बिकी हुई हैं। ज़मीनें कुछ पहले बिकी हुई थी, अभी कोई ज़मीनें ऐसी नहीं बिकी हुई है इस मामले में। अभी जितने में विवाद चल रहा है कितनी ज़मीनें बाकी है, अभी कितना रकबा बाकी है? नहीं, जैसे अब रकबा 40 है, 41 है, 42 है, पूरा बचा हुआ है। का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,